प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हो। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं क्या? हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और ये वीडियो नंबर कौन सी है? ये है वीडियो नंबर 3। देखो, वीडियो नंबर 1 में मैंने निशान लगवाया कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से क्या क्या करना है। वीडियो नंबर 2 में हमने 3.1 एक्सरसाइज का सैंपल क्वेश्चन प्लस 1 to 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। कह रहा है if the lines given by 3x plus 2ky is equal to 2, 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel, then the value of k is। देखो भाई, पैरेलल जब इक्वेशन बनती है तो हम जानते हैं उसको, उसकी रेशियोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। ऐसे ही लिखते हैं a1 by a2 b1 by b2 is not equal to c1 by c2। a1 की जगह क्या है? इक्वेशन क्या थी आपकी? दिस वाज, यहीं पे कर देता हूं मैं, 3 बाय क्या लिखोगे? 3 ये और इस इक्वेशन का 2, 3 बाय 2 बराबर होना चाहिए 2k। कोफिशिएंट क्या है भाई? y का कोफिशिएंट क्या है? 2k है। और यहाँ पे क्या है? 5 इज नॉट इक्वल टू क्या है? ये आपको लिखना नहीं होता वैसे। 2 बाय 1 को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1। ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप केवल इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, तभी तो k की वैल्यू निकलेगी। तो मुझे k को फ्री करना है, k को यहीं पे रहने देता हूं मैं, k को यहीं पे रहने देता हूं तो k विल रिमेन एट दिस साइड ओनली। और ये हो जाएगा 3 इंटू 5 एंड 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। तो 15 ओवर में 4 देखो कौन सा है? C। सो C इज द करेक्ट आंसर। k की वैल्यू क्या आ गई? C। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द वैल्यू ऑफ C फॉर विच पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों? कंडीशन फॉर लिखेंगे आप, ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, आप लिखेंगे कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ये क्या होता है आपका? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है इनफाइनाइट के लिए। जो इक्वेशन है उसको लिख दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे है। c, a1 क्या है? c, a1 by a2 क्या है? 6 है कि नहीं? फिर उसके बाद क्या है? b क्या है? b की जगह क्या है? कुछ नहीं है, -1 है। और b2 की जगह क्या है? माइनस का 2 है। एंड c की जगह क्या है? c भी इसी साइड है, बराबर के, इक्वल टू के इस साइड है, तो ऐसे ही लिख देंगे। और ये भी इक्वल, अच्छी बात है। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, सो विल कंपेयर फर्स्ट दिस टू एंड देन दिस टू। सो c बाय 6 बराबर हो जाएगा -1 बाय -2 के, जो 1 से 1 कट जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? यहाँ पे चला जाएगा तो 6 ओवर में 2 क्या आ जाएगी? 3। c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आएगी। ठीक है। उसके बाद जब इसको आप कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे 6c बाय 3, c बाय 6 और 2 बाय 3। फिर से c की वैल्यू जब निकालेंगे तो 6 इंटू 2 कर देंगे और ये क्या कर देंगे? 3। तो ये क्या आ जाएगा? 2, 4 और 3। सो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ c, दैट इज 3 एंड 4। अब जरा ऑप्शन में देखिए 3 एंड 4 दिया हुआ है क्या? तो है नहीं। तो आप यहाँ पे इसका सही जवाब क्या लिख देंगे? नो वैल्यू। लास्ट में लिख देंगे सिंस c हैज डिफरेंट वैल्यू, सिंस की अलग अलग वैल्यूज हैं, लिख लेंगे सिंस c हैज डिफरेंट वैल्यूज, so it will have no value, so no value have infinite many solution। एटलीस्ट इसमें तो नहीं होगा, 3 और 4 होना चाहिए तब जाके आपका आंसर आता। क्वेश्चन नंबर 9। ऑन इक्वेशन वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, ये दिया हुआ है द सेकंड इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ है? माइनस का 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। क्या दिया हुआ है? माइनस का 5x
प्लस का 7y और क्या दिया हुआ था माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। कह रहा है कि डिपेंडेंट इक्वेशन बनानी है। देखो डिपेंडेंट इक्वेशन बनाने के लिए हम लिखते हैं क्या होना चाहिए a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए c1 बाय c2। इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो फिर क्या नहीं समझ में आ रहा है, फिर तो सारा ही समझ में आना चाहिए। अब हम जो रेशियो है ना, हम देखेंगे क्या इस प्रकार का रेशियो बन रहा है मेरा, तो मैं चेक करूंगा। तो देखो ये आपका जैसे यहाँ 5 है और यहाँ पे 10 है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस, इस तरह लिख के देख लेना सबको, -5/10 इज इक्वल्स टू 7/14 इज इक्वल्स टू 4 ओवर, यहाँ पे इस साइड है तो इसको भी इस साइड लाऊंगा तो माइनस का 2, और कंपेयर करो ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का, तो ये तो नहीं होगा, ए नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये तीनों माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एक माइनस का हो जाएगा एक प्लस का, ये भी नहीं होगा। कंपेयर कर लेना यार प्यारे बच्चों। ये देखो जैसे तीसरा भी मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कैसे होगा। मैं लिख दूंगा -5 के नीचे लिख दूंगा माइनस का 10 और लिख दूंगा 7 के नीचे 40। जब प्रैक्टिस करोगे ना खूब सारा तो अपने आप ही आ जाएगा। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा 4 ओवर माइनस का 2 इधर लाऊंगा, देखो सी इधर है, इसमें इधर है ना, इस साइड है इसलिए इधर भी लाना पड़ेगा 2। कंपेयर करूंगा तो 1/2 और ये क्या आ जाएगा 1/2, और ये माइनस का 2 था तो ये माइनस का आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। अब आ जाइए लास्ट पे। लास्ट क्या है, कंपेयर करो, माइनस का 5x प्लस में 7y माइनस का 2 इक्वल टू 0, और जो डी पार्ट है, डी पार्ट इज 10x माइनस में 14y और प्लस का 4 इक्वल टू 0। समझ में आ रही ना बात। अब जरा इसको कंपेयर करके देखो, -5/10 हो गया, ये 7/-14 हो गया, ये -2 प्लस का 4 हो गया, काटो माइनस का 1/2 काटो, 1/-2 काटो माइनस का 1/2। अब तीनों ही बराबर है, कैसे है जी, इसको नीचे है ना माइनस तो इसको 1/2 नहीं लिख सकता, तो तीनों ही क्या हो गया माइनस का 1/2, तो यही इसका सही सॉल्यूशन होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाइए, नाइन्थ हो गया, टेंथ पे आ जाइए। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब इसमें से यूनिक सॉल्यूशन के लिए बताना। देखो यूनिक का मतलब इंटरसेक्ट करेगा, तो ये देखो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3, ये वैल्यू पुट करेंगे हम। x 2 आ गया, यहाँ पे 2 लिख दिया, y -3 ये -1 आ गया, 2 दूना 4, और ये प्लस का हो जाएगा, ये नहीं आएगा, ए पार्ट इसका नहीं होगा, ए पार्ट इसका नहीं होगा। बी पे आ जाइए, एक्स को 2 लिखो, 2 दूना 4 और माइनस का 15, माइनस के 15 में से 4 जाए माइनस का 11 हो गया। इसमें जरा पुट करके देखो, एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा 2, 2 दूना 4 और वाई की जगह क्या लिखूंगा माइनस का 3। तो ये 4 और माइनस का 3 होगा तो माइनस का 30 आ गया, घटाएंगे तो क्या आएगा, सॉरी 4 2 जा 8 हो गया ना, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 22। तो यही इसका सही जवाब है, बस आगे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पुट आउट द वैल्यू, पुट कर लीजिए वैल्यू। और एलएचएस किसके बराबर होना चाहिए, आरएचएस के। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, कह रहा है कि x a के बराबर है और y क्या है, b के बराबर है। तो आपको वैल्यू निकालनी है a और b की। देखो भाई x माइनस वाई इक्वल टू 2 है ना, अरे प्यारे बच्चों आसान है यार, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है तो ये a हो जाएगा, ये b और ये क्या हो जाएगा 2। x क्या था a और y क्या था b। एक इक्वेशन ये बन गई। सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, a प्लस बी इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 4। सोल्व करो, एलिमिनेट कर लो, कुछ कर लो, ये क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू 6, a की वैल्यू क्या आ गई 3, द वैल्यू ऑफ a इज 3। सोल्व करोगे तो 3 ही तो आएगा। देखो जरा a की 3 वैल्यू है, दो जगह ये दोनों तो नहीं होगी, ये एक, अब इन दोनों में से चूज करना है। ए की वैल्यू अगर 3 है तो बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पुट करके देख लो, ए की जगह इसमें पुट कर लो आराम से, ए की जगह 3 है तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई 1। तो पेयर जो 3 और 1 वाला जो पेयर है, दिस विल बी योर करेक्ट, सी इसका सही जवाब होगा। समझ में आ गई बात। अब आ जाओ 12th पे, कह रहा है अरुणा हैज ₹1 एंड ₹2 कॉइन विद हर। अच्छा जी, टोटल कॉइन उसके पास कितने हो गए 50, एक और दो के उसके पास कॉइन है, 1 रुपया 2 रुपया, 1 रुपये के जो कॉइन है उसको एक्स मान लो और 2 रुपये कॉइन है उसको क्या मान लो वाई।
तो दोनों मिला के जो कॉइन है उसके पास टोटल कितना हो गया 50। x प्लस वाई कितना आ गया 50। x को 1 और y को क्या माना 2। और कह रहा है कि टोटल जो पैसा है वो 75 रुपए है। 1 और 2 के नंबर निकालो। टोटल 75 रुपया है इसके पास। टोटल पैसा कितना है 75 रुपया। तो 1 रुपए का जो एक्स कॉइन है वो कितने रुपए के 1 रुपए के। और जो वाई कॉइन है वो कितने रुपए के हैं 2 रुपए के 2y। समझ में आ रही ना बात। एक्स कॉइन कितने रुपए के। एक्स कॉइन कितने को हो गए 1 रुपए के। और वाई कॉइन कितने के हो गए 2 रुपए के। तो दो इक्वेशन बन गई है। अब इसको जरा सोल्व कर लो। कर लोगे समझदार बच्चे हो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 और ये क्या आ जाएगा x प्लस में 2y इक्वल्स टू 75। सोल्व करेंगे तो ये माइनस का माइनस का माइनस का ये कैंसिल हो गया। माइनस का y आ जाएगा और माइनस का 25। तो जो 2 रुपए वाले सिक्के हैं उसके पास वो कितने हैं 25। और 1 रुपए वाले कितने होंगे 1 रुपए वाले भी 25 ही आ जाएंगे। x भी 25 और y भी 25। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देना। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन पे आ गया प्यारे बच्चों हम लोग आ गए। अरे वाह 13th क्वेश्चन पे बड़ा जल्दी हो गया है। समझ में आ रहा हुआ। द फादर एज इज 6 टाइम एज ओल्ड एज सन। एक बाप है और एक पुत्र है ठीक है ना। फादर की एज है ही इज फादर एंड ही इज सन। फादर की एज को x ईयर्स मान लेट द एज ऑफ फादर भी x ईयर एज ऑफ सन भी y ईयर्स। ऐसे आप मान लेंगे। कह रहा है क्या कह रहा है कुछ नहीं कह रहा है। फादर एज इज 6 टाइम। ये देखो 6 टाइम कह रहा है भाई। 6 टाइम है ये सन की एज है इसी में 6 टाइम हो गया। समझ लो ना ये 6y हो गया इसमें। तब ये फादर बनाया और उसको हमने क्या बनाया x। समझ में आ रही है। अगर सन y साल का है तो 6y हो गया बाप और वो अभी कितने का है बाप x साल का। क्या रहा है 4 ईयर्स हैंस 4 साल बाद पुत्र भी 4 साल बड़ा हो जाएगा। उसमें 6 जुड़ता रहेगा तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 और सन भी कितना हो जाएगा y प्लस 4। अब दोनों बात करेंगे। क्या बात करेंगे बाप कहेगा क्या कहेगा 4 ईयर हैंस बेटा 4 साल के बाद ना द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम। हम तुमसे 4 गुना हो जाएंगे। पिता ने कहा कि मेरे पुत्र भाई 4 साल के बाद मैं तेरे से 4 गुना हो जाऊंगा। तो मैंने तुम्हें कितनी बार बताया हुआ है कि अगर ये कहेगा 4 गुना हो जाऊंगा तो इसमें मारो क्रॉस 4 गुना इसको कर दो। सिंपल सी बात है। एक के पास 2 रुपए है और दूसरे के पास उससे 4 गुना अधिक है मतलब 8 रुपए है। तो इन दोनों को बराबर करोगे तो 4 किससे मल्टीप्लाई करोगे उल्टे वाले में। समझ में आ गई। तो x प्लस 4 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करो तो 4y प्लस में मैंने दोनों को 4 चौके 16 वाई सा लग रहा है 16। तो इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा x माइनस 4y और इस 4 को इधर लागू तो क्या हो जाएगा 12। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। आगे क्या कहता है आगे कहता है द प्रेजेंट एज ऑफ द सन एंड द फादर। आगे कुछ नहीं कहता। कह रहा है तुम यार अभी की एज बता दो ज्यादा बकवास मत करो। तो x किसके बराबर आ जाएगा आपका x बताइए जरा किसके बराबर आ जाएगा x। हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे x विल बी 12 प्लस 4y। x किसके बराबर हो जाएगा 12 प्लस 4y। इतनी बात समझ में आ गई। या आपके पास और भी तरीके हैं जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे कर लेना। तो इसमें अब हम इस x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। x की वैल्यू किसमें पुट करेंगे इसमें पुट करेंगे तो x की जगह मैंने लिख दिया 12 प्लस 4y और पहले से 4 है और ये हो जाएगा 4y प्लस में 16। 4y प्लस में 16 ये तो इक्वेशन इक्वल होगी। इक्वल इक्वेशन बना दी मैंने। देखो x माइनस 4y इज इक्वल्स टू कितना आया था y प्लस में 4 जब हमने किया था तो 4y प्लस 16 आ जाएगा ये 12 आ गया x प्लस 4 और 4y प्लस में 16 हो गया। x इज इक्वल्स टू ये हो गया x इज इक्वल टू 12 प्लस में 4y। x इज इक्वल टू 12 प्लस में 4y आ गया। ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी होगी दिस इज योर इक्वेशन नंबर व्हाट इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इस 2 की वैल्यू आप इसमें पुट कर देना। किस में पुट कर देना इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना प्यारे बच्चों। यहाँ पे जो आई है ना वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे
तो विल गेट आवर सॉल्यूशन। देखो करके दिखाता हूँ।